नमस्कार, मैं हर्षवर्धन एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप सब। आज 7 अक्टूबर है। काफी कुछ हो रहा है आज, जैसे कि विकास सिंह सर जो कि लॉयर हैं एसएसआर सर के केस में आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो बातें रखेंगे जो एसएसआर सर के परिवार वाले पूछना चाहते हैं या वो जानना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसके अलावा आज रिया चक्रवर्ती की बेल की सुनवाई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। उनको बेल प्रदान कर दी गई है, लेकिन उनके भाई को नहीं दी गई है। साथ ही बेल के साथ कई कंडीशंस भी हैं, जैसे 10 दिन तक उनको थाने जाके हाजिरी देनी पड़ेगी। इसके अलावा उनका पासपोर्ट भी जमा करना है, वो कहीं विदेशों में भ्रमण नहीं कर सकते अभी। इसके अलावा बॉम्बे से बाहर जा नहीं सकते, जाने के लिए उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा उनको 1 लाख रुपए का मुचलका या बॉन्ड कहें वो जमा करना पड़ेगा। ये सारी कंडीशंस हैं इसकी वजह से उन्हें ये जमानत दी गई है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, उनके सपोर्ट में ये तथ्य भी कहे हैं कि जैसे कि उनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जिसके आधार पे उन पर भरोसा ना किया जा सके। उसके अलावा उनका कमर्शियल मात्रा में इतना नहीं प्राप्त किया गया कि वो प्रयोग कर रही हैं अपने लिए या किसी को बेचने के लिए। इसीलिए उन पर विश्वास किया जा सकता है। इसी आधार पे उन्हें बेल दी गई है। इस पर सतीश मान शिंदे सर ने बेल होने के बाद बयान भी कहा कि अब मीडिया को रिया का विच क्राफ्ट का जो होता है ड्रामा वो बंद करना चाहिए। विच क्राफ्ट का ड्रामा, इसी के विरोध में नीलोत्पल जी ने बताया, बयान ट्वीट किया है कि इन्हें बेल मिली है, कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीता, तो खुशी इतना क्यों, किस वजह से। कई लोगों के लिए भी ट्वीट्स आए हैं। शेखर सुमंत सर ने कहा है कि क्या हुआ, रिया को बेल मिल गई, कोई एम्स और सीबीआई की जो मेडिकल फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो कोई उसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, क्या हो रहा है। तो क्या करें, डिक्लाइन करें, घर चले। इसके अलावा और भी कई सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि विकास सिंह सर का सीबीआई के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखना, 2 पेज की उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीबीआई डायरेक्टर को। उसमें कुछ पॉइंट्स है जो पहले एम्स के ही या कहीं मीडिया ने उठाए थे। वो पॉइंट्स है जैसे कि पोस्टमार्टम में डेट का ना होना, पोस्टमार्टम रात को क्यों हुई, पोस्टमार्टम में जो ब्रोकन लेग है उसका जिक्र नहीं होना। उसके अलावा कई जो लेगेचर मार्क हैं, गर्दन पर जो दाग होती है लेगेचर मार्क, उसका विवरण या उल्लेख सही से नहीं करना। उसके अलावा जैसे कि विषय को सही से सफिशिएंट उसको सेव ना करना, क्योंकि आपको पता होगा विश्राप कम बची है, जिसके वजह से अब आगे भविष्य में उसमें जांच करने में मुश्किल है, क्योंकि जो 20 या 22% बची थी वो सीबीआई को दे दी गई थी और सीबीआई ने एम्स को दे दी थी जांच के लिए। इसके अलावा भी कई पॉइंट हैं जो कि 2 पेज में लिखा है। विकास सिंह सर ने सीबीआई के डायरेक्टर को किया है, उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी है और जानकारी के लिए पूछा है कि कैसे आपने एक जो ऑलरेडी पहले से ही कूपर के अस्पताल है जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ही वैसे कई सवाल उठ रहे हैं, उसके बेस पर आप कैसे कह सकते हैं कि एक कंक्लूसिव रिपोर्ट है। जी हाँ, पहले से ही उन्होंने कहा रखा था कि हमके कुछ साक्ष्य नहीं मिले, मतलब सबूत एविडेंस नहीं मिले। जब सीबीआई पहुंची तब तक 65 दिन के बाद उन्हें हैंड ओवर किया गया, तो 65 दिन के बाद तो क्राइम सीन सील भी नहीं थी, जो कि नियम के साथ सील होनी चाहिए थे प्रोटोकॉल के हिसाब से। दूसरा उसका सुधीर गुप्ता जो कि 7 लोगों की टीम है फोरेंसिक जांच के लिए एम्स की, जो सीबीआई ने दी थी एम्स को, उस टीम के हेड सुधीर गुप्ता ने 1-2 मीडिया हाउस के लिए लीक क्यों किया, जबकि विकास सिंह सर ने कई बार 6 तारीख को एम्स को लिखा, मेल किया कि मुझे वो रिपोर्ट प्रदान की जाए। और वो कैसे कह सकते हैं कि ये
डेथ बाय सुसाइड है, जबकि वो कह सकते थे कि डेथ बाय ये हैंगिंग कर सकते थे, लेकिन ये पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि ये डेथ बाय सुसाइड। सुसाइड डिक्लेयर करना तो ये जांच कमेटी का होता है, यानी सीबीआई का। और उन तथ्यों पे जो रिजल्ट आते हैं, जो वो आते हैं, वो एम्स बता सकती हैं कि उसमें फॉरेंसिक और उसमें क्या सच्चे हैं, क्या तथ्य हैं, क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है वो। लेकिन ये कि सीधा डेथ बाय सुसाइड कहना ये गलत है, ये तो जांच कमेटी तय करेगी ना। इसी तरह के कई आज हो रहे हैं। वैसे श्रुति सविता सिंह कीर्ति जो उनकी सिस्टर है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि हिम्मत बांधे रखिए, कि बुरे परिस्थिति में ही अच्छे लोगों का धैर्य की पहचान होती है। तो इसलिए अपना हिम्मत रखें, अच्छा समय जरूर आएगा। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहे।